हेलो एंड वेलकम बैक टू हार्विंस ऑफ एसएससी। आज हम शुरू कर रहे हैं एक और चैप्टर, एक और सब्जेक्ट, इंग्लिश। इंग्लिश का हम आज बिल्कुल बिल्कुल हम बेसिक इंग्लिश से शुरू करेंगे, ठीक है ना। बेसिक इंग्लिश मतलब बिल्कुल वहाँ से कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज हम सिर्फ एक एक लाइन में देखते हैं कि ये सब क्या होते हैं। इनको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो एडवांस इंग्लिश है ना, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो आती है, उस इंग्लिश का रास्ता यहीं से बेसिक इंग्लिश से होकर गुजरता है, ठीक है ना। जैसे मैं बोलता हूँ, तो मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, दैट ही सीम्स ब्रेव, एक सेंटेंस है ये। और एक और सेंटेंस बोलता हूँ, ही फॉट ब्रेवली। ये दो सेंटेंस हुए, ठीक है ना। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये जो ब्रेव है ना, ब्रेव मैन, ब्रेव गर्ल, बहादुर, बहादुर लड़का, बहादुर लड़की, ये ब्रेव ना एक एडजेक्टिव होता है। हल्का फुल्का आइडिया होगा कि ये एडजेक्टिव होता है, मतलब जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, विच क्वालिफाई द नाउन और प्रोनाउन। तो मतलब ये यहाँ पे ना, ये ब्रेव इसके लिए आ रहा है, ही के लिए, कि ही सीम्स, वो ब्रेव, वो बहादुर दिखता है। दिखना, कोई भी वर्ड जो एक्शन को दिखाता है, या फिर कोई भी वर्ड जिसकी तीन फॉर्म्स होती है, सीम, जैसे फाइट, फोर्ट, फोर्ट, ये वर्ब है, और ये क्या दिखा रही है, एक्शन को दिखा रही है। ही फोर्ट ब्रेवली, वो बहादुरी के साथ लड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रेवली है ना, ये ब्रेवली इसके साथ आया, कैसे लड़ा, बहादुरी के साथ लड़ा, लड़ने के लिए आया। ही सीम्स ब्रेव, वो बहादुर दिखता है, वो दिखता है, दिखने के लिए थोड़ी ना आया यहाँ पे ब्रेव, ये किसके लिए आया, ही के लिए आया है। तो ये तुम पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे ब्रेव आएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा। ये जो ब्रेवली है ना, ये एक एडवर्ब है जो एक वर्ब के लिए आई है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ब्रेव आएगा, यहाँ ब्रेवली आएगा। ये मतलब कि ऐसा नहीं बोल सकता ना मैं कि यहाँ बोलने में ब्रेव अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बोलने में ब्रेवली अच्छा लग रहा है। तो इस तरह हमें मतलब बेसिक्स अगर पता होंगे, तभी हम जो एडवांस रूल्स जो है ना, तभी हम इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं, तभी हम जान सकते हैं, तभी हम क्वेश्चन सही करेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और बोलता हूँ मैं, ये बस मैं हल्का फुल्का आइडिया दे रहा हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ, आई हेट योर, या योर फ्रेंड, योर्स फ्रेंड। अब तुम्हें पता है कि ये जो फ्रेंड है ना, यहाँ पे योर आएगा या योर्स आएगा। तो इसके लिए हमारे पास में एक रूल होता है कि ये जो ये क्या है, फ्रेंड एक नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव आता है। ये बिल्कुल हम बेसिक्स में पढ़ेंगे, जब हम बेसिक्स पढ़ रहे हो ना, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है। तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। और ये जो है ना, योर, योर एक एडजेक्टिव है, और योर्स एक प्रोनाउन है। ये क्या है, प्रोनाउन है। तो नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं आएगा, बल्कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए जो आता है वो एक एडजेक्टिव आता है। तो इसलिए यहाँ पे योर, योर आएगा, ना कि योर्स, ठीक है ना। ये नहीं आएगा, ये समझेगा, ये आगे समझ में आ जाएगी। बस तब तुम समझ लो कि हम बेसिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, मैं क्यों जानना जरूरी कि एडजेक्टिव क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, या प्रोनाउन क्या होता है, या वर्ब क्या होता है। वर्ब एक ऐसा वर्ड है, अभी देखते हैं क्या करके। हमारे पास में टोटल जो है ना, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने वाले हैं, ठीक है। क्या देखने हैं आज हमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब स्पीच के पार्ट्स। स्पीच मतलब जो हम एक सेंटेंस बोलते हैं ना, उसके अंदर ना कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उनको देखना कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं। जैसे एक नाउन होता है, क्या होता है, एक नाउन होता है, दूसरा एक प्रोनाउन होता है। नाउन प्रोनाउन हुआ तो फिर वर्ब होगा, वर्ब होगा तो, वर्ब होगा तो फिर एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव होगा तो एडवर्ब होगा, एडवर्ब होगा तो प्रीपोजिशन होगी, प्रीपोजिशन, और फिर कंजंक्शन होगा, कंजंक्शन, और फिर इंटरजेक्शन। ये हमारे पास में टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कितने, एक, दो, तीन, और तीन, छः, और दो, आठ। तो हमारे पास में टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आठ। आठ के बारे में जानना है। पहले हम आज एक एक लाइन में जानेंगे, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। एक एक लाइन का हम बिल्कुल बेसिक, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है। फिर इसके बाद हम पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, नाउन, नाउन का एक चैप्टर पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। प्रोनाउन का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, वर्ब का एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे आधा आधा घंटे का, फिर उसको 1.5 घंटे का। समझ गए, 3 लेयर्स में हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं बेसिकली, ठीक है। तो अभी देखते हैं, एक एक लाइन के बेसिक से शुरू करते हैं। जैसे व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है, पहला पार्ट स्पीच है नाउन। तो मैं नाउन को बताना चाहिए, जो भी एक स्पीच के अंदर या किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन विल एक्ट एज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। या तो वो सब्जेक्ट बनेगा, या तो वो किसी काम को कर रहा होगा, या उसके ऊपर एक्शन का ट्रांसफर हो रहा होगा। मतलब या तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा, या तो वो सब्जेक्ट बनेगा किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ, ही छोड़ो, नाम लिखते हैं यहाँ पे कोई, मोहन बोट अ बुक, ठीक है। तो यहाँ पे मोहन ने एक किताब खरीदी, समझ है। तो खरीदना हो रहा है, खरीदना का कार्य हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब होते हैं। एक ऐसा वर्ब जो किसी कार्य को रिप्रेजेंट करे, या फिर उसकी तीन फॉर्म होती है, ठीक है। जैसे बाय बोट, बोट तीन फॉर्म हो गई इसकी। बाकी मोहन की ऐसे तीन फॉर्म्स नहीं हो सकती, सिर्फ वर्ब की तीन फॉर्म हो सकती है। पता होगा क्यों होती है, जब हम वर्ब को डिस्कस करेंगे। और तो यहाँ पे काम किसने किया, मोहन ने। तो मोहन क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ठीक है ना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुआ, इसका नाउन हुआ, नाउन एक्टिंग एज सब्जेक्ट इन अ स्पीच, ठीक है। और बुक क्या हुआ, बुक भी एक, बुक एक ऑब्जेक्ट हुआ, क्या खरीदा गया, वर्ब का एक्शन का ट्रांसफर किया, बुक तो हुआ, तो ये एक ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हुआ, नाउन, नाउन एक्टिंग एज ऑब्जेक्ट इन द स्पीच। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अभी चलते हैं प्रोनाउन पे, एक एक लाइन का देख रहे हैं आज।
बाकी फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे नाउन कितने तरह के होते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं नाउन के चैप्टर से, वो भी हम थोड़ी देर में शुरू करेंगे। नाउन तो आज शुरू करते हैं, बाकी प्रोनाउन वगैरह कल से देखते हैं। अगर हम प्रोनाउन की बात करते हैं, प्रोनाउन क्या होता है, ये जो कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन, प्रोनाउन कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन मतलब क्या है कि अगर मैंने बोला कि मोहन बोट अ बुक, मोहन बोट अ बुक, अगर मैंने ऐसा कुछ बोला तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे अगला सेंटेंस लिख रहा है कि मोहन बोट अ बुक, बोट अ मैथमेटिक्स बुक या मैथ्स बुक, या मैं ऐसे बोलता हूँ, ठीक है। फिर मुझे कुछ और बोलना है कि मोहन आफ्टर बाइंग बुक, आफ्टर बाइंग खरीदने के बाद, मोहन वेंट टू हिज हाउस, वेंट टू दिल्ली, ऐसा लिख दो, ठीक है। अगर मोहन दिल्ली चला गया उसके बाद, तो ये बार बार मोहन है ना, मोहन के रेपिटेशन को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके नाउन के रेपिटेशन से बचने के लिए हम इसकी जगह पहली बार हमने मोहन बोल दिया, मोहन बोट अ बुक, फिर मैंने मुझे अगर मोहन के बारे में कुछ लेना तो उसकी जगह मैं क्या बोलूंगा, ही। तो ही क्या है, प्रोनाउन है। उसने किताब खरीदी, उसने मैथ्स की किताब खरीदी, उसने खरीदने के बाद फिर दोबारा से रिपीट के लिए रिपीटेशन को रोकने, फिर मैं ही का यूज करूंगा। तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन के प्लेस पर आते हैं और उनके रेपिटेशन से बचने के लिए हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। बार बार मोहन मोहन ना बोलना पड़े, इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन। करेक्ट। चलो फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या लूँ, जैसे मैंने बोला मोहन बोट अ बुक, तो फिर मैं भी क्या लिख सकता हूँ, ही बोट अ बुक। करेक्ट है ना, ठीक है। मतलब ही क्या हुआ, एक प्रोनाउन हुआ, ये क्या बन सकता है, ये यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये सब्जेक्ट बना हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, प्रोनाउन है। मतलब अभी बताता हूँ, एक सेकंड। बोट क्या है, बाय बोट, बोट एक वर्ब है, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, खरीदने का काम हो रहा है, और एक्शन का ट्रांसफर किसको हो रहा है, रिसीवर को, बुक है, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, और बुक भी एक नाउन है, ठीक है। तो नाउन और प्रोनाउन जो है ना, नाउन या प्रोनाउन, एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट बनते हैं, तो या तो वे काम को कर रहे होते हैं या वे ऑब्जेक्ट बन रहे होते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद हम देखते हैं वर्ब को। वर्ब क्या होता है, एक ही लाइन का देखें तो फटाफट देख लेते हैं। व्हाट इज वर्ब, आज मैं तुम्हें बताऊंगा सिर्फ वर्ब का एक पार्ट। वर्ब क्या होता है, वर्ब रिप्रेजेंट एक्शन, ऐसा वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे उनको, उसको वर्ब बोलते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती है जो एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो वो हम जब वर्ब का चैप्टर पर डिटेल में पढ़ रहे हूँ तब मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ इतना जानो कि वर्ब ऐसा वर्ड है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कुणाल सैंग अ सॉन्ग, तो इसमें क्या एक्शन हो रहा है, गाना गाए जाने का एक्शन हो रहा है, सिंगिंग का एक्शन हो रहा है ना। तो सैंग क्या हुआ, ये वर्ब हुआ, ये बात ध्यान रहेगी। ये कुणाल क्या है, सब्जेक्ट है, और ये सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ए एन और दा को आर्टिकल बोलते हैं, जब हम आर्टिकल चैप्टर पढ़ेंगे तब देख लेना। इसके बाद चलते हैं आगे, और वर्ब के बाद आता है अपने पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव डी साइलेंट होता है, एडजेक्टिव विशेषण बोलते हैं। इट क्वालिफाइज वर्ब, क्वालिफाइज वर्ब, वर्ब को क्वालिफाई करेगा ये नाउन या प्रोनाउन को, सिर्फ इट क्वालिफाइज नाउन या फिर प्रोनाउन ओनली, ठीक है भाई। मतलब कुछ बातें बता रहा होगा वर्ब के बारे में, ये नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे कुणाल सेंगा सेंगा रोमांटिक सॉन्ग, कैसा गाना गाया उसने, रोमांटिक गाना गाया। तो रोमांटिक गाना गाने को मतलब गाना, गाना की कुछ विशेषता होता है ना, गाना क्या नाउन है, नाउन के बारे में कुछ बता रहे हैं, कैसा गाना था, रोमांटिक गाना था, तो क्या हुआ, एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि स्मार्ट मैन या स्मार्ट बॉय, तो बॉय के बारे में बता रहा है कुछ, बॉय बॉय एक नाउन है, बॉय के बारे में कुछ बता रहा है, तो स्मार्ट क्या हुआ, एक एडजेक्टिव हुआ। चलो आगे चलते हैं, एडजेक्टिव के बाद हम देखते हैं अभी एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, एडवर्ब क्वालिफाइज वर्ब, क्वालिफाइज वर्ब को क्वालिफाई करेगा, या फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, या फिर खुद एडवर्ब एक एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। मतलब क्वालिफाई करने का मतलब ये है अंग्रेजी में कि उसके बारे में कुछ बता रहा होगा, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ कि कुणाल sang a song sweetly, ठीक है। तो क्या आप देखो यहाँ पे कुणाल सब्जेक्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, sang एक वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच इसका वर्ब ही रहेगा, और सॉन्ग एक ऑब्जेक्ट है, क्या गाया उसने, ऑब्जेक्ट गाया, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये देखो स्वीटली, मतलब स्वीटली गाया उसने गाना, स्वीटली क्या ये गाने के बारे में आया या फिर गाने के बारे में आया, समझ आया। तो क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, दो एक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब, ठीक है। एक एग्जांपल दे देता हूँ तुम्हें, एग्जांपल देखो, जैसे मैं बोलता हूँ कि ही वॉक्स स्लोली, मतलब वो चलता है कैसे, धीरे से चलता है, वो स्लोली चलता है। तो ये जो स्लोली है ना, स्लोली किसके बारे में, किसके बारे में बता रहा है, ये चलने के बारे में बता रहा है, कैसे चलता है,
स्लोली चलता है। तो वॉक्स क्या है, वॉक एक वर्ब है जो चलने के एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्ब है। ही क्या एक प्रोनाउन है जो एक यहाँ पर सब्जेक्ट बना हुआ है, और स्लोली क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है, जो एक वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है, ठीक है, एडवर्ब हो गए। इसके बाद अपन चलते हैं आगे, लेट अस सी कंजंक्शन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है, जो कोई भी एक ऐसा वर्ड जो दो वर्ड्स को ज्वाइन करे, या क्लोजेस को ज्वाइन करे, या फ्रेजेस को ज्वाइन करे, joins टू क्या, वर्ड्स, फ्रेजेस या फिर क्लोज। मतलब कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है, या दो फ्रेजेस को ज्वाइन करता है, या दो क्लोजेस को ज्वाइन करता है। ये मैं तुम्हें बात बताऊंगा फ्रेजेस और क्लोजेस क्या होते हैं। अभी तुम ये देखो कि कंजंक्शन होता है कनेक्टर, एक तरीके से जो दो चीजों को जोड़ रहा है आपस में। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि दो लोगों ने गाना गाया, जैसे मैं बोलूँ, मुझे बोलना है कुणाल एंड मोहन sang a song, तो दो लोगों ने एक साथ गाया, या तो मैं ऐसे लिखूंगा कुणाल sang a song, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा मोहन sang a song, sang the same song, ठीक है ना। तो इन दोनों सेंटेंसेस को मैं क्या कर सकता हूँ, सेम गाना उसने भी गाया, सेम गाना उसने भी गाया, तो फिर मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं इसको इन दोनों को एक साथ ज्वाइन कर सकता हूँ, कुणाल और मोहन को, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कैसे करूंगा मैं, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा ना सिंपली, कुणाल एंड मोहन sang a song। तो ये जो है ना, ये एंड एक कंजंक्शन है जो कुणाल और मोहन को जोड़ रहा है। दो वर्ड्स है, दो नाउन है, दो नाउन को जोड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो ये क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन क्या है भाई, प्रीपोजिशन एक सेंटेंस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को जोड़ने के लिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को जोड़ने के लिए हम कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, सेम लाइक कंजंक्शन, लेकिन वे वर्ड्स अलग होते हैं। जैसे इन, एट, फ्रॉम, फॉर, द, बिटवीन, और सॉरी द नहीं होगा, बिटवीन वगैरह होगा, बिटवीन की साइड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इट रिलेट्स a noun or pronoun with other words in sentence, a noun or pronoun with other words of sentence। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कुणाल सिंग अ सॉन्ग, कुणाल सिंग अ सॉन्ग, या सिंग की जगह सैंग करो ना, गाया उसने, गाता नहीं गाया, कुणाल सैंग अ सॉन्ग। अगर मुझे बोलना हो कि उसने शालिनी के लिए गाना गाया, तो फॉर शालिनी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ रहा हूँ मैं। तो कुणाल ने गाना गाया, किसके लिए गाया, शालिनी के लिए गाया। तो यहाँ तक भी सेंटेंस, अगर मैं सेंटेंस को यहाँ तक देखता हूँ ना, यहाँ तक इधर तक, तो यहाँ तक भी सेंटेंस कंप्लीट है। लेकिन मुझे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, तो उसके लिए मुझे एक प्रीपोजिशन चाहिए। तो फॉर क्या एक प्रीपोजिशन है। अगर एक प्रीपोजिशन है तो ये नाउन या प्रोनाउन को, नाउन या प्रोनाउन के लिए आया है, तो क्या हुआ प्रीपोजिशन, और इसको क्या हुआ, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, ओके। या मुझे बोलना होता कि कुणाल sang a song इन द क्लास, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा होता कहाँ पे गाया, इन द क्लास या इन द पार्क, इन द पार्क, तो इन क्या हुई, एक प्रीपोजिशन हुई, पार्क क्या हुआ, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। ये प्रीपोजिशन हुई और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। और ये नाउन या प्रोनाउन है, पार्क भी एक नाउन या प्रोनाउन है, और शालिनी भी नाउन या प्रोनाउन है, ठीक है। अगला देख लेते हैं एक और, इंटरजेक्शन, लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब a word, an interjection is a word used to express इमोशन और फीलिंग। अगर कुछ इमोशंस को दिखाना हो ना, तो उसके लिए इमोशन और फीलिंग्स को शो करने के लिए कुछ स्पेशल वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे alas we lost the match, मतलब दुख के लिए। या मुझे बोलना होता hurray we have won the match, वाओ व्हाट अ शॉट, ऐसा कुछ बोलना होता है ना, ये एकदम से सडन फीलिंग या सडन इमोशन के लिए इंटरजेक्शन का यूज होता है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के साथ आते हो, इस मार्क को क्या बोलते हैं, दिस मार्क इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी मार्क। और ऐसे वर्ड जैसे अलास, हुर्रे, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। बस ज़्यादा नहीं जानना इसके बारे में। तो अभी मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये नहीं जितना हमने पढ़ा है, आज पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा है, तो इनके बारे में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे अगर मैं पूछूँ तुमसे क्वेश्चन नंबर 1, कितने मिनट का हो गया, क्वेश्चन नंबर 1, जैसे बताओ द कैट जंप्ड ओवर द फेंस, ओवर द वॉल लिख लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कैट एक सब्जेक्ट है, ये बताओ ये क्या, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, जंप का। तो कैट एक सब्जेक्ट दिख रहा है हमें, और एक नाउन भी दिखाई दे रहा है। तो जंप क्या है, एक वर्ब है, जंप 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 एक ऐसा वर्ब, एक ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, या फिर क्या, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, या फिर और उसकी 3 फॉर्म्स होती है, ठीक है। ओवर क्या है, कहाँ से कूदती, ओवर द वॉल,
मतलब अगर मैं बोलता था कैट जंप्ड, अगर इतना बोल देता तो बात खत्म हो जाती कि बिल्ली कूद गई, लेकिन मैंने बोला ओवर द बॉल, दीवार के ऊपर से कूद गई। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए ओवर क्या होगी फिर प्रीपोजिशन, अगर ये प्रीपोजिशन हुई तो ये बॉल क्या होगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, a renowned singer, a renowned singer will come today, आज एक रिनाउंड सिंगर आएगा। ठीक है, तो इसका इसका पार्टिसिपेट बता दो, इसका इसका तो अगर देखना है तो इसका पार्टिसिपेट क्या होगा, ये एक रिनाउंड सिंगर, सिंगर के बारे में कुछ बता रहा है, सिंगर एक सब्जेक्ट है, ये पता है ना, विल वुड शैल शुड कैन कुड, ये एक मॉडल्स होते हैं जो एक्ट एज हेल्पिंग वर्ब इन अ सेंटेंस। ठीक है, तो ये विल क्या है मॉडल है, और ये क्या है वर्ब है, कम केम कम वर्ब हो, आने का कार्य हो रहा है, और ये टुडे क्या है ना आज आ रहा है, किसके बारे में बता रहा है, आने के बारे में बता रहा है, टुडे क्या हुआ एडवर्ब हुई। ठीक है, तो रिनाउंड क्या हो जाएगा, सिंगर के लिए है, सिंगर एक सब्जेक्ट है और एक नाउन है, सब्जेक्ट है और इसका पार्टिसिपेट क्या है नाउन है। तो ये रिनाउंड सिंगर कैसा सिंगर, रिनाउंड सिंगर किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो रिनाउंड क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। चलो एक और सेंटेंस देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, राइट हो गया, क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 3, शी danced gracefully, तो बताओ ये क्या है, ये सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, किसने डांस किया, शी ने, तो शी एक सब्जेक्ट हुआ, तो पार्ट ऑफ क्या हुआ प्रोनाउन हुआ, और डांस मतलब वर्ब हुई, और ग्रेसफुली मतलब कैसे डांस किया उसने, ग्रेसफुली किया, तो वर्ब के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो क्या हुई एडवर्ब। ठीक है, चलो तो ऐसे हम आराम से पार्टिसिपेट के बारे में हमने जान लिया, तो 3 क्वेश्चन भी करा दिए मैंने तुम्हें, अभी हम नाउन के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा नाउन के बारे में डिस्कशन करते हैं आगे। पहला पार्टिसिपेट क्या है, नाउन है, तो नाउन के बारे में देखते हैं। नाउन, नाउन क्या भाई, किसी भी प्लेस ऊपर बताया नहीं मैंने, नाउन क्या है, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग, किसी वस्तु और इंसान अथवा जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं, हिंदी की डेफिनेशन है, नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमें ये देखिए, हमने मोटा मोटी कि किसी भी जगह का नाम होगा, किसी इंसान का नाम होगा, किसी चीज़ का नाम होगा, किसी आइडिया का नाम होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको नाउन बोलेंगे। लेकिन कितने तरह के नाउन होते हैं, नाउन होते हैं भाई हमारे पास मेजरली अगर हम देखते हैं तो 5 तरह के नाउन होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, सेकंड वन इज कॉमन नाउन। अब इसके बारे में देख लो, प्रॉपर नाउन क्या है, नेम ऑफ द पीपल, या तो किसी इंसान का नाम या किसी पर्सन का नाम या किसी जगह का नाम या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, मतलब ये सिर्फ नेम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रॉपर नेम्स, प्रॉपर नेम्स, प्रॉपर नेम्स ऑफ प्लेस, प्रॉपर नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, बुक या फिर जगह, मतलब जगह हो गया, प्लेस हो गया, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, एग्जाम्पल जैसे मैं बोलता हूँ मोहन, मोहन एक इंसान का नाम है। जैसे मैं बोलता हूँ दिल्ली, दिल्ली एक सिटी का नाम है, दिल्ली किसका नाम है, सिटी का नाम है। फिर मैं बोलता हूँ पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, बुक, बुक बोलते हैं जैसे मैं बाइबल बोलता हूँ, बाइबल एक बुक का नाम है। जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन बोलता हूँ, जैसे मैं क्या बोलता हूँ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बोल सकता हूँ, या फिर मैं अगर एक और डाल दूँ इसमें मोन्यूमेंट, प्लेस मोन्यूमेंट भी डाल सकते हैं इसमें, किसी भी चीज़ का नाम, मतलब प्रॉपर नाम किसी भी चीज़ का, जैसे ताजमहल। ठीक है भाई, तो ये क्या है प्रॉपर नाउन है। क्या और कोई मोहन है ऐसा बिल्कुल सेम, क्या और कोई दिल्ली है इसकी जैसे बिल्कुल, क्या और कोई किताब है बाइबल, ये बिल्कुल प्रॉपर नाम है, क्या और कोई ताजमहल है, नहीं है। ठीक है, तो इनको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं अ नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ द सिमिलर थिंग्स। जैसे क्या मैं मोहन को स्टूडेंट, क्या पता मोहन एक स्टूडेंट हो, तो जैसे स्टूडेंट हुआ, प्रॉपर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे, जितने भी दुनिया में स्टूडेंट्स हैं ना सबकी बात कर रहे हैं, स्टूडेंट हुआ। और जैसे मैं सिटी की बात कर सकता हूँ, दिल्ली की बात नहीं कर रहा, प्रॉपर सिटी की बात नहीं कर रहा, कॉमन नाम, कॉमन चीज की बात कर रहा हूँ, सिटी की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं बुक की बात नहीं, बाइबल की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बुक की बात कर रहा हूँ जनरली, और मैं ताजमहल की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल मॉन्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये कॉमन नाउन है, मतलब ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है। ठीक है, जैसे मैं बॉय, बॉय भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, जैसे और ठीक है, अब थर्ड टाइप ऑफ नाउन इज, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब नाम से पता चल रहा है, नेक्स्ट सेकंड। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, यूज टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ द पीपल, एनिमल्स और थिंग्स एज वन यूनिट।
सारे सारे ग्रुप्स को, पूरे पूरे ग्रुप को हमने एक नाम दिया हुआ है, हर एक ग्रुप के नाम का। जैसे प्लेयर्स के ग्रुप को मैं क्या बोलता हूँ, टीम। हम क्या बार बार ये बोलते हैं क्या कि प्लेयर्स, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर ऑफ इंडिया वन द वर्ल्ड कप, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, टीम इंडिया बोल सकते हैं ना, टीम। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को क्या बोलते हैं, टीम। जैसे जूरी, ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक है। जैसे गैंग, ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स, ठीक है। जैसे बीवाई, बेबी, बेबी बोलते हैं ग्रुप ऑफ यंग ऑफिसर्स, या फिर ग्रुप ऑफ यंग गर्ल्स, इसको बेबी बेबी बोलते हैं। और यही है क्रू, ग्रुप ऑफ बैंड को क्रू बोलते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे फैमिली, ग्रुप ऑफ मेंबर्स को फैमिली बोलते हैं। ये सब कलेक्टिव नाउन के अंदर आ जाते हैं। और एक चीज ध्यान रखनी है, बताता हूँ, काउंटेबल अनकाउंटेबल बाद बताता हूँ। फोर्थ टाइप ऑफ नाउन इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब a material noun denotes the matter or substance of the thing of which things are produced or made। जिस चीज की चीजें बनी हुई है ना, उसके मटेरियल को या उसके सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मास नाउन, इसका एक और नाम है मास नाउन। मतलब इनके पास कुछ मास, वॉल्यूम वगैरह होगा, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं इसके डायरेक्ट। एग्जांपल है आयरन, एक मटेरियल नाउन है। कॉपर एक मटेरियल नाउन है। सैंड एक मटेरियल नाउन है। दूध एक मटेरियल नाउन है। और वाटर एक मटेरियल नाउन है, ठीक है भाई। ओके, तो एक और देखो, फिर लास्ट टाइप ऑफ नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या भाई, नेमिंग ऑफ द वर्ड दैट यू कैन नॉट सी, दैट यू कैन नॉट स्मेल, दैट यू कैन नॉट टच, दैट यू कैन ओनली फील, मतलब सिर्फ फील कर सकते हैं इनको। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर जिनको हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, सिर्फ ना स्मेल कर सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल बोलते हैं ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पढ़ा होगा। ब्रेवरी, ब्रेवरी नाउन है। ब्रेवली एडवर्ब है, ब्रेव एडजेक्टिव है, ध्यान रखिए बात, ब्रेवरी है ये, ठीक है। और लव दिखाई देता है क्या, प्रेम नहीं। हेट दिखाई देता है, नफरत नहीं। और भी बहुत सारे होंगे ऐसे, इनको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज देखो, ये जो है ना, ये मटेरियल नाउन आयरन, कॉपर, सैंड, मिल्क, वाटर और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब क्या है। और ये जो ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये दोनों के दोनों जो है ना, ये दोनों के दोनों कैसे अनकाउंटेबल नाउन है। इनको तुम एक एक करके नहीं काउंट कर सकते। मतलब ये तो मास नाउन है, वैसे दिखाई दे रहा है कि इसको वजन करना पड़ेगा, काउंट नहीं किया जा सकता। वजन वाली चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते, वजन कर सकते हैं। तो ये कैसे नाउन हुए, ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में डाल सकते हैं दोनों को। लेकिन जो ये है ना कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन, स्टूडेंट स्टूडेंट्स, बॉय बॉयज, सिटी सिटीज, बुक बुक्स, मॉन्यूमेंट्स मॉन्यूमेंट, टीम टीम्स, ठीक है ना, गैंग गैंग्स वगैरह, इसमें जो ऐसे लगा सकते हैं जिनमें, उनको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। सॉरी यार, हाँ, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो अभी कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ तुम्हारे सामने, तुम जल्दी जल्दी बता दो मुझे। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मैं बोलता हूँ टी, टी क्या है बताओ भाई, एक मटेरियल नाउन है, ठीक है, क्योंकि मास दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलता 1 कप ऑफ टी, अब क्या है, इनको तुम काउंट कर सकते हो, ये मटेरियल नाउन हो जाता है, ये मटेरियल नाउन होता, ये अनकाउंटेबल में आता, ठीक है ना। ये काउंटेबल में आता और ये अनकाउंटेबल में, टी अनकाउंटेबल है, ठीक है। एक टी, दो टी नहीं कर सकते, एक कप ऑफ टी या 2 कप ऑफ टी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, चेयर, चेयर क्या भाई, दिखाई दे रहा है, चेयर, चेयर्स कॉमन नाउन, कलेक्शन है नहीं किसी चीज का, तो एक कहाँ चली जाएगी, कॉमन नाउन। ये प्रीवियस ईयर है सबके साथ। इंक मटेरियल नाउन, बिल्कुल विजिबल। फिर इसके बाद सॉन्ग, सॉन्ग क्या है भाई, एक सॉन्ग, दो सॉन्ग गिन तो सकता हूँ, गानों को तो गिन सकता हूँ, लेकिन क्या ये कलेक्शन है, नहीं, कलेक्शन तो नहीं। सॉन्ग की कलेक्शन को तो एल्बम बोलते हैं, अगर एल्बम होता तो कलेक्टिव नाउन होता, तो ये क्या हो जाएगा, सॉन्ग कॉमन नाउन। इसके बाद म्यूजिक, म्यूजिक को काउंट कर सकते हैं, एक म्यूजिक को नहीं देख सकते, म्यूजिक को नहीं देख सकते, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, नहीं, सिर्फ फील कर सकते हैं, तो कैसा हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। म्यूजिक के बाद एयर, एयर को देख लो, एयर कैसा है, एयर इज मटेरियल नाउन, पता है ना, एयर का भी वजन होता है, मास नाउन है, मटेरियल नाउन होता है, एयर का वजन होता है। एयर के अंदर भी जब एयर को जब टायर में भरते हैं तो फूल जाता है, क्यों फूल जाता है, उसके पास एक वॉल्यूम होता है, उसके भी कण होते हैं, ठीक है। उसके बाद एयर के बाद स्टार की बात कर लेते हैं। स्टार क्या काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, पहले तो बताओ। स्टार काउंटेबल है, एक स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये अनकाउंटेबल नहीं, ये काउंटलेस है। बहुत सारे स्टार्स हैं, इनको काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये अनकाउंटेबल नहीं है, ये काउंटेबल है, बट ये काउंटलेस है। काउंटलेस और अनकाउंटेबल में डिफरेंस समझो तुम। काउंटलेस वे है कि जिनको काउंट नहीं किया जाता, लेकिन वो काउंटेबल है, 10 को मैं काउंट करके रख सकता हूँ। अनकाउंटेबल वे जिनको मैं 10 को काउंट नहीं कर सकता,
1 लीटर 1 मिल 2 मिल 3 मिल नहीं कर सकता, 1 चाय 2 चाय 3 चाय नहीं कर सकता, 1 कप चाय 2 कप चाय 1 लीटर दूध 2 लीटर दूध, उसको मैं माप सकता हूँ, इसको मैं काउंट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो जो स्टार होगा ये कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसे नाउन है जो सेंटेंस के हिसाब से या तो कॉमन हो जाएंगे या तो प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। जैसे किसी में फुटबॉल की बात कर लेता हूँ, फुटबॉल की बात करता हूँ अगर मैं, तो फुटबॉल सेंटेंस के हिसाब से जाएगा कि ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, एग्जाम्पल देखें अगर, एग्जाम्पल फुटबॉल इज माई फेवरेट गेम, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ फुटबॉल इज माई फेवरेट गेम, तो फुटबॉल क्या है भाई, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, गेम्स में से फुटबॉल गेम की बात कर रहा हूँ, फुटबॉल गेम की बात कर रहा हूँ। तो क्या एक क्रिकेट गेम होगा, एक क्रिकेट होगा गेम, एक हॉकी होगा, एक फुटबॉल होगा, चेस होगा, बहुत सारे गेम्स होंगे, उनमें से मैं एक गेम की बात कर रहा हूँ। तो फुटबॉल क्या हुआ, एक प्रॉपर नाउन हुआ यहाँ पे, समझाया कैसे, यहाँ पे क्या हुआ प्रॉपर नाउन। लेकिन मैं बोलता हूँ आई बोट अ फुटबॉल, आई बोट अ फुटबॉल यस्टरडे, मैंने कल एक फुटबॉल खरीदी, तो इसका मतलब दिखाई दे रहा है, ये जो फुटबॉल है ना यहाँ पे मैं गेम, ये गेम नहीं है, ये बॉल है, वो गोल वाली बॉल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कॉमन नाउन हुआ, समझ आ गई बात, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ, जैसे अगर मैं बात करता हूँ एलिफेंट की, एलिफेंट भी सेंटेंस के हिसाब से जा सकता है, बहुत ही प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। अगर मैं प्रॉपर नाउन की बात करता हूँ तो एलिफेंट इज माई फेवरेट एनिमल, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ एलिफेंट इज माई फेवरेट एनिमल, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे एनिमल्स है, घोड़ा, हाथी, हाथी की मैं बात कर रहा हूँ, घोड़ा है, गधा है, जितने भी जानवर है ना, उनमें से मैं बोल रहा हूँ कि एलिफेंट इज माई फेवरेट एनिमल, मतलब कि उनमें से एक जानवर एलिफेंट है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, ये फेवरेट एनिमल है मेरा। तो ये एक एनिमल्स में से एक प्रॉपर एनिमल है, तो ये क्या हुआ प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ आई सो एन एलिफेंट यस्टरडे, तो ये क्या हो जाएगा कॉमन नाउन। यहाँ पे एलिफेंट्स की पर्टिकुलर एलिफेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे एलिफेंट हो सकते हैं, लेकिन उनमें से मैंने एक देखा, मैंने कोई देखा, तो ये क्या हुआ कॉमन नाउन हो जाएगा, आई सो एन एलिफेंट यस्टरडे, गॉट इट। तो ये यहाँ पे जो एलिफेंट होगा ये क्या कैसा एलिफेंट हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। एक दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, जैसे ये क्वेश्चन आया था, बहुत फेमस है भाई ये क्वेश्चन, देख लो, मोहन हैड, बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, ईटन ओनली वन ब्रेड बिफोर ही वेंट टू ऑफिस, बिफोर ही वेंट टू ऑफिस, ठीक है। ऑफिस जाने से पहले उसने सिर्फ एक ब्रेड खाया, दिखाई दे रहा होगा कि भाई ये भी सही है, 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 नो एरर लगा दोगे। लेकिन जो अभी तक हमने पढ़ा है ना उसी में देखना है, ये ब्रेड है ना, ये ब्रेड क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब ये एक मटेरियल नाउन है, ठीक है। अगर ये मटेरियल नाउन है और अनकाउंटेबल है तो वन तो इसके बाहर लगा नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन के साथ थोड़ी वन आता है, काउंटेबल के साथ आता है, वन बॉय या फिर अ बॉय, एक को काउंट कर सकता हूँ ना बॉय को, ब्रेड को थोड़ी ना, ब्रेड तो एक मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन को तो हम अनकाउंटेबल की कैटेगरी में डालते हैं, और अनकाउंटेबल कैटेगरी के साथ में आ एन और द या आ एन और वन नहीं आ सकता, तो फिर क्या करना पड़ेगा, मैंने कन्वे करना है कि मैंने एक ब्रेड खाया, मतलब मैंने एक ब्रेड नहीं खाया, मैंने एक स्लाइस ऑफ ब्रेड खाया, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, वन स्लाइस ऑफ ब्रेड, ये अर्थ है इसमें, या फिर अ पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड, ऐसे सही हो जाएगी। एक और क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन और देखें अगर, तो despite several hardship, despite several hardship, he did not leave the path of an honesty, he did not leave the path of honesty। अब देख लो, the path of an honesty, ये है क्वेश्चन, दिखाई दे रहा है कुछ, ये जो ऑनेस्टी है ना, ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, और मैंने तुम्हें बोला अनकाउंटेबल के बाद ए और एन नहीं आ सकता, अनकाउंटेबल के साथ ए और एन नहीं आ सकता, सिर्फ काउंटेबल के साथ आ सकता है, तो इसको यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा, एन नहीं आएगा ऑनेस्टी के साथ में, ही डिड नॉट लीव द पाथ ऑफ ऑनेस्टी आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। चलो अभी यार बहुत लंबी वीडियो हो गई, वो कैब भी करनी थोड़ी सी, वो कैब क्या करें, वो कैब की वीडियो सुबह सुबह डाल दूंगा, चलो ठीक है फिर।